1 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। बीजेपी दफ्तर में महापौर प्रत्याशी के लिए मंथन चल रहा है। आज शाम तक बीजेपी नामों की घोषणा कर सकती है। 5 महापौर प्रत्याशी पद के लिए सिंगल नाम तय किए गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान से। इधर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीर उस वक्त की। तो महापौर प्रत्याशी को लेकर ग्वालियर चंबल में पेच फंसा हुआ है और इसे बेहद करीब से और ये कह सकते हैं कि सुलझाने के लिए यहां सिंधिया की भी मदद ली जा रही है। इधर बुरहानपुर से पूर्व महापौर माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, रतलाम से अशोक पुरवाल, सतना से योगेश ताम्रकार और छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह के नाम तय किए गए हैं। 11 स्थानों में से 4 नाम आज सामने आए हैं। तो महापौर के टिकट के लिए लगातार मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो वहां मौजूद हैं। सीएम शिवराज और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज इस बैठक में। ग्वालियर चंबल को लेकर भी आज पेज जो फंसा हुआ है उस पर बातचीत हो सकती है। किसका नाम तय करना है, जो सिंगल नाम निकालना है, उसके लिए लगातार पैनल जो था वो यहाँ नामों पर समीक्षा कर रहा है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल भी मंथन चला, आज भी मंथन चल रहा है, ग्वालियर चंबल को लेकर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि कहीं से भी कोई भी विरोध ना हो, क्योंकि जाति के समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और व्यक्तिगत समीकरण भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीब 1 घंटे मुलाकात हुई है वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के साथ और साथ ही हितानंद जी के साथ मुरलीधर राव उसमें मौजूद रहे। जाहिर सी बात है वो मिलेंगे तो फिर चर्चा चंबल ग्वालियर की होगी। वहां भी पैच फंसा हुआ, कई नाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे समीक्षा गुप्ता की बात करें, सुमन की बात करें, माया सिंह की बात करें, पूर्व मंत्री की। लेकिन अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि आखिर कौन सा ऐसा चेहरा है जो ग्वालियर चंबल से हमें दिखाई देने वाला। इसी तरह यदि हम बात करें तो जबलपुर में जरूर तस्वीरें कुछ साफ हो रही है। डॉक्टर जामदार शायद वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 5 चेहरे हमने देखे ही हैं जिनको लेकर लगभग एक रजामंदी बनी है। चाहे उज्जैन की बात करें, रतलाम, ये सब वो शहर है जहां पर सतना की बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ सहमति रात को बनी है। लेकिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर पहले भी तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। फिर यहाँ से सिंधिया रवाना हो गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है और अभी मुरलीधर राव यहाँ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में फिर एक बार बैठक शुरू होगी। इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से निकले हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद सीएम हाउस में दोनों के बीच में चर्चा चल रही है और कल रात को भी यही तय हुआ था कि शिवप्रकाश जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है और शिवराज जी, सभी लोग जब बैठक में बैठे थे यह तय कर दिया गया था कि अब ये तीनों मिलकर तय कर ले कि आखिर करना क्या है। पर संभावना यही है कि आज देर शाम तक सूची जारी हो सकती है। कई नामों की चर्चा है, खासकर इंदौर भोपाल में भी पैच फंसा हुआ क्योंकि कोई ऐसा कैंडिडेट बिनिंग दिखाई नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी को। कृष्णा गौर का नाम सबसे आगे है लेकिन क्राइटेरिया तय किया गया है कि जो विधायक है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये एक बात कह सकते हैं मनोज, क्या ये समझा जा सकता है यहाँ की बीजेपी का पूरा फोकस बूथ और यूथ पर रहा और अब नाम को लेकर थोड़ा संशय हो गया, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के बाद से सीधे बदली हैं उसमें अब कौन सा चेहरा कहाँ उतारें, क्योंकि बीजेपी हमेशा चेहरे पर फोकस नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको चेहरे पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको फिर विधानसभा के लिए तैयारी करनी है। तो कम से कम ऐसे चेहरे हों जो आपको जीत दिला सके। विजय, आपने जी बिल्कुल विजय, आपने ठीक कहा है। और कांग्रेस ने जिस तरह से शुरुआती बढ़त ली है, जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जो प्रत्याशी भी चयन कांग्रेस की तरफ से किए गए, 4 तो विधायकों पर दाव लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी यही है कि ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसा निर्णय ले बैठे जो भारी पड़ जाए, क्योंकि 16 निगम बीजेपी के पास रहे और इसीलिए फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। अब ये मानकर चलिएगा आप कि भोपाल से जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम बना हुआ है वो कृष्णा गौर का ही, क्योंकि उनके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं
दे रहा। इसी तरह मैं जिन रमेश मेंदोला की बात कर रहा था, आप भी इंदौर से ताल्लुक रखते हैं विजय, तो उनके अलावा कोई नाम ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब क्राइटेरिया ये तय किया गया है कि विधायकों को नहीं दिया जाएगा। तो अब संभावना ये जाहिर की जा रही है कि हो सकता है इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाए कि क्यों ना इस क्राइटेरिया को दूर करके इन दोनों को उतारा जाए। जैसे ही सागर की हम बात करें तो वहाँ निधि जैन को मैदान में उतारा है और जैन का काफी प्रतिशत यहाँ दिखाई दे रहा है। आज भी काफी सारे लोग मिलने पहुंचे हैं, तो उसी बात पर चर्चा चल रही है। लेकिन आज कुछ ना कुछ तय हो जाएगा और ये शायद कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी ये है। लगातार बैठकों का दौर दिन भर चलेगा और बैठक के बाद जो मंथन के बाद अमृत निकलेगा। कल भी मंथन हुआ है लेकिन अमृत कुछ बहुत ज्यादा बाहर नहीं आया। 5 सीटें जरूर लगभग उन पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कई जगह बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। वाकई, और समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोज ये भी कोशिश होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी उतर गए हैं मैदान में, प्रचार कर रहे हैं। और जिस तरह इंदौर से आप देखिए संजय शुक्ला को लगातार प्रचार करते 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 वो कई क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी को भी समय मिले, क्योंकि फिर आपको नगर पालिका के लिए काम करना है, वहाँ के लोगों को निकाल कर लाना है। लंबा समय कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये कठिनाई ना हो जाए। हालांकि बीजेपी 24 घंटे चुनाव में रहती है, वो कहती ज़रूर है, अगर 24 घंटे चुनाव में है तो कहीं ना कहीं आपको चेहरे साफ हो जाने थे अभी तक। खैर, संगठन है, मंथन है, चर्चा है और संगठन तभी तय करता है, लेकिन कुछ देर ज़रूर हो रही है। नज़र बनाए रखिएगा मनोज, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जरा बीजेपी के जो प्रत्याशी सामने आए हैं, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह, बुरहानपुर से पूर्व महापौर माधुरी पटेल, ये संभावित मेयर प्रत्याशी हैं। उज्जैन से मुकेश टटवाल, रतलाम से अशोक पोरवाल, और सतना से योगेश ताम्रकार, ये नाम फिलहाल सामने आए हैं।